तो हमारे व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि नशे बहुत बुरी चीज़ है और इस वीडियो में हम जितने भी कन्वर्सेशन नशों के बारे में करेंगे हम आपको यही बताते हैं कि नशों से आप दूर रहिए, क्योंकि नशे जो हैं वो हमारे परिवार को, हमारे धनराशि को काफ़ी हानि पहुँचाते हैं। आपका क्या कहना है भाई? आजकल नशा ना इजीली प्रोवाइड हो रहा है हर जगह। यूनिवर्सिटीज़ देख ले तू, या फिर कोई सी भी स्टेट देख ले, अगर कोई ड्राई स्टेट भी होगी तो वहाँ भी नशा इजीली से प्रोवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए इसके ऊपर। गवर्नमेंट भाई कितने भी डिसीजन ले ले भाई, लेकिन अगर वहाँ पे यूथ है तो यूथ का क्या है कि वो पीयर प्रेशर में आके या कैसे भी उनको कूल लगता है कि नशे करना बहुत कूल चीज़ होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि संस्कार होना चाहिए, ये फैमिली से आते हैं भाई। नशे के चलते परिवार बर्बाद हो गए, जैसे कि मेरठ केस के बारे में पता होगा तो। अरे मेरे को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, बताना क्या होता? ऐसा था कि इसमें 3 लोग थे, जिसमें साहिल नाम का एक बंदा था जो मुस्कान का बॉयफ्रेंड था। उसके साथ वो नशे करती थी मुस्कान। तो मुस्कान जो उसके साथ नशे करती थी ना, उस वजह से क्या हुआ कि एक टाइम पे ऐसा लगा कि जब उसका जो पति था वो लंदन में रहता था और जब वहाँ से आया ना तो नशे बंद हो गए उसके। मुस्कान के नशे बंद हो गए सारे के सारे। नशे बंद होते तो तेरे को पता है कि नशा कितना हार्मफुल होता है, या फिर विड्रॉल्स आते हैं, ठीक है ना। तो उसको जैसे ही नशे नहीं मिल रहे तो उसने प्लानिंग की कि अब इसकी डेथ मतलब मर्डर कर देते हैं। ये बताना मर्डर किया कैसे उनने? दोनों ने प्लानिंग जब की थी ना तो मुस्कान ने क्या किया कि मुस्कान एक सौरभ के खाने में पिल्स मिला दी, जो नींद की टैबलेट जो थी, ठीक है। तो सौरभ सो गया, मतलब ठीक है ना। सोने के बाद उन्होंने क्या किया, जो मुस्कान पहले से ड्रम और एक चाकू लाई थी शॉप से ख़रीद के, तो उन्होंने क्या किया कि उसके जो खंजर था ना, जो चाकू, अरे वही ड्रम वाला केस, जो चाकू था ना, जो चाकू सौरभ के घोपा पहले तो सीने में, ठीक है ना, ताकि पूरा मर जाए। हाँ, ताकि मर जाए, ठीक है ना। उसके बाद में ना उसके एक बॉडी पार्ट्स काटे उन्होंने, ताकि ना उन्हें दफनाने में मतलब दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर उसने जो ड्रम लाए थे ना वो उसमें बॉडी पार्ट्स रखे और फिर उसमें सीमेंट का घोल बना के डाल दिया। भाई कोई कैसे कर सकता है भाई? मतलब वो सोच तू, खुद के हस्बैंड के साथ, जैसे हाँ, तूने शादी की थी कभी, मतलब सोच तू ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि ये लोग, मतलब उसको एक पल भी अपनी बेटी की या फिर अपने परिवार की नहीं सोचा उसने। उनकी तो शायद बेटी भी थी ना एक। हाँ, उनकी एक बेटी थी जो 2019 में हुई थी। उसके बाद सौरभ वहाँ चला गया था लंदन। अच्छा ये बताओ पकड़े कैसे गए? वो बेटी का रोल था उसमें कुछ, मेरे को याद है। जब सौरभ को उन्होंने मारा ना, उसके नेक्स्ट डे ना ये शिमला के लिए निकल गए। जो मुस्कान थी और जो साहिल था, दोनों शिमला के लिए निकले, ठीक है ना। मर्डर और उसके बाद एंजॉय करने, हाँ, एंजॉय करने के लिए निकले। और इन्होंने घर पे बोल दिया कि जो सौरभ है ना वो अभी बिजी है और हम घूम रहे हैं, मतलब सौरभ भी हमारे साथ गया है, ठीक है। और इसकी बेटी को ना, जो मुस्कान और सौरभ की जो बेटी थी पीहू, उसको ये पहले ही उसके घर पे छोड़ के आ गए थे, ठीक है। तो ये दोनों घूमे बढ़िया, ठीक है ना। घूमने के बाद क्या हुआ, जब इसके पैसे ख़त्म हो गए, 17 मार्च को पैसे ख़त्म हो गए इसके पास, तो इसने अपनी माँ के पास कॉल किया कि बोला माँ पैसे कैसे निकलेंगे। तो माँ ने बोला कि क्या कोई मतलब कैसे, क्या हुआ, दिक्कत है क्या कोई, या फिर लड़ाई वड़ाई हुई है तुम बीच में, आर्गूमेंट वगैरह हुआ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ, मैं आपको घर पे आके बताती हूँ। तो जैसे 18 मार्च को सुबह वो आई ना घर पे, मेरठ जैसे आई, तो सौरभ साथ नहीं था। तो जो मुस्कान की फैमिली थी, मुस्कान की फैमिली पूछती है कि सौरभ कहाँ है। तो कहता है कि मतलब जो मुस्कान है वो बोल रही थी उससे कि ना माँ वो नहीं आए और वो नहीं रहे, मतलब अब नहीं रहे वो, ठीक है ना। तो बताया क्या घर पे, क्या मतलब बताया कि घर पे ये बताया कि जो सौरभ की फैमिली वाले ना, हाँ। उन्होंने उसको मरवा दिया उसने। तो मुस्कान की जो फैमिली थी ना, उसने साफ मना कर दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई अपना लड़का कोई अपने बेटे को कैसे मरवा सकता है। फिर उसने क्या कहा कि उसने, उसका जो पिताजी थे, मुस्कान के जो फादर थे, उन्होंने पूछा कि बेटा तू सच सच बता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर तू सच सच बता देगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, सौरभ की फैमिली नहीं, सौरभ को मरवा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये थी इसमें, देख क्या उसने ऐसा रहा कि वो बोलता है कि मुस्कान बेटा मतलब कैसे हुआ, कुछ तो पता होगा आपको या फिर कोई हिंट। तो उसने साफ मना करने के बाद फिर बोला कि चल फिर अगर तेरी गलती नहीं है तो हम पुलिस स्टेशन चलते, अब तो पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो वो बोलता है कि चल ठीक है हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो लड़की रोने लगी। फिर रास्ते में मुस्कान के फादर ने गाड़ी रोकी कि तू सच सच बता हुआ क्या है आखिरकार। तो मुस्कान बताती है कि पापा मर्डर तो मैंने ही किया है, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके किया है।
और ये फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि आप थाने वाने मत जाओ। लेकिन मुस्कान की फैमिली जो थी वो सही थी। मुस्कान की फैमिली और दोनों कहाँ पे चले गए? पुलिस स्टेशन। और उन्होंने मुस्कान को गिरफ्तार करवा दिया। और फिर उसके बाद मुस्कान ने सब कुछ बता दिया था कि कैसे ड्रम कैसे में क्या काट के हुआ। मारा भाई। प्रेंचो, पता है तेरे को सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें? क्या है भाई? जो मुस्कान थी ना, मुस्कान सौरभ की सारी फैमिली से और सौरभ के जितने भी दोस्त थे ना, उनसे बात करती थी बाय मैसेजेस, ताकि उन लोगों को पता ना चले कि सौरभ कहाँ है और शिमला गया है या नहीं गया है। भाई कितना झूठ छुपाया भाई, क्या वॉनबी मास्टरमाइंड लोग हैं भाई ये। मतलब सोच भाई। लेकिन सच में भाई नशे बहुत बुरी चीज़ है, इंसान को किस हद तक गिरा सकती है हाँ भाई, ये। मतलब बर्बाद कर देती है यार पूरी फैमिली को। एट लास्ट मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि नशे बहुत बुरी चीज़ है। आप नशों में बिल्कुल ना पड़िए। और कोई अगर आपका दोस्त या कोई आपका जान पहचान का इस अगर नशों के बीच में जा रहा हो तो प्लीज़ उसे रोकिए। उसे बिल्कुल इन सब में गिरने ही मत दीजिए, क्योंकि ये उसकी लाइफ ख़राब कर सकती है। हाँ, और ये भी है कि ना गवर्नमेंट को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने चाहिए कि नशे को कैसे बंद करे या फिर कैसे पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचने दे। थैंक यू।